हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको CS मेंस 2015 का GS1 का पेपर दिया था और आज की वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ 2016 का पेपर है। और जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे टाइम रहेगा और उसके बाद जो मार्क्स हैं वो 250 मार्क्स रहेंगे। तो सब कुछ जो है वो हर पेपर का जो GS के पेपर हैं उनका सबका फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण्य विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए, यानी इल्यूसिडेट कीजिए इसको। इसका मतलब होता है विशदीकरण का। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें यहाँ पर करनी है प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला के बारे में। दूसरा कह रहा है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय ने न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए, यहाँ पर आपको बताना है इनके बारे में, नरेश देव के बारे में। ये स्पष्ट कीजिए कि 1857 का जो विप्लव था वो किस प्रकार अपने वैश्विक शासन के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। चौथा आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। पांचवा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को जो महात्मा गांधी है वो सपोर्ट नहीं करते हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए। क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? तो यहाँ आपको बताना है कि ये जो भाषाई राज्य हैं, यानी भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है, उसने भारतीय एकता के उद्देश्यों को मजबूती दी है या नहीं। पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव सम्राट वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिए। आठवां कह रहा है, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक यानी कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए, यानी सही बताइए। क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए, यानी क्या प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए किए गए हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। यहाँ पर आपको सीधे सीधे उद्देश्य और रणनीति के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा आपको नगरीय जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रकाश डालना है जो स्मार्ट नगर कार्यक्रम चलाया गया था। प्रादेशिकता का क्या आधार होता है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने उत्तर में लिखना है कि प्रादेशिकता क्या होती है। वायु संहति की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायवीय परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वायु संहति और जलवायवीय, जलवायवीय समझते हैं आप लोग, जो हमारे मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है। हिमालय भूसंकलों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये आपका। भूमि और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। स्पष्ट कीजिए। वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। टिप्पणी कीजिए। भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। विवेचना कीजिए। भारत के नगर जो है वहाँ पर बाढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगी है और जिसकी वजह से असुरक्षित होते जा रहे हैं जो भारत के प्रमुख नगर हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें बतानी है और ये लगातार आप देखेंगे कि 2016 में तो हिस्ट्री और GSE पूछा गया था। सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं और संभावनाओं को गिनाइए। समस्याएं क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सूखा प्रवण और अर्ध शुष्क प्रदेशों यानी जो आधे सूखे हुए प्रदेश हैं उनमें लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक है। तो आपने देखा, और क्वेश्चन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्वेश्चन के आगे आप जो मार्क्स देखेंगे वो 3.5 + 9 है या फिर 4.5 + 5 है, इस तरीके से जो दे रखे हैं इसके आधार पर ही आपको
उत्तर देना है। नंबर यहाँ पर डिवाइडेड है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।